हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शेयर्ड प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होता है और इसको हम अपने एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम शेयर्ड प्रेफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम शेयर्ड प्रेफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सो एंड्रॉयड हमें एक स्टोरेज प्रोवाइड करता है जिसे हम शेयर्ड प्रेफरेंस कहते हैं। शेयर्ड प्रेफरेंस एक एक्सएमएल फाइल होती है जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। शेयर्ड प्रेफरेंस में हम स्ट्रिंग, बुलियन, फ्लोट आदि के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, यानी कि हम इस इन टाइप के डेटा को हम शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। सो मोस्टली शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ हम किसी भी एप्लीकेशन में लॉगिन या लॉगआउट सिस्टम क्रिएट करने के लिए करते हैं, यानी कि जब भी हम किसी एप्लीकेशन में लॉगिन या लॉगआउट सिस्टम बनाते हैं तो उसमें हम शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि ये शेयर प्रेफरेंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट की है। अब मुझे इस फाइल में अपने डेटा को लिखना है, तो मुझे डेटा को लिखने के लिए, यानी कि अगर मुझे इस फाइल में किसी कंटेंट को सेव करना है तो मुझे एक एडिटर की हेल्प चाहिए। उस एडिटर की हेल्प से हम इस फाइल में अपने डेटा को लिखेंगे। सो मुझे यहाँ पर एक एडिटर चाहिए, उस एडिटर की हेल्प से हम इस फाइल में अपने डेटा को लिखेंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पर इसे सेव करना पड़ेगा, तो सेव करने के लिए मुझे यहाँ पर एक कमांड यूज़ करना पड़ेगा, Ctrl+S। इस कमांड से हम इस फाइल को सेव करेंगे। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मैंने एक फाइल क्रिएट की है। उसके बाद मैंने इस एडिटर की हेल्प से, यानी कि एक एडिटर की हेल्प से मैंने इस फाइल में अपना कंटेंट लिखा है। सपोज ये हमारा एडिटर है। इस एडिटर की हेल्प से मैंने यहाँ पर एक फाइल लिखी है, यानी कि अपना कंटेंट लिखा है। उसके बाद मैंने Ctrl+S कमांड से इस फाइल को सेव किया है। सो शेयर प्रेफरेंस भी एक इसी तरह से एक्सएमएल फाइल होती है, यानी कि शेयर प्रेफरेंस एक एक्सएमएल फाइल होती है। इस एक्सएमएल फाइल में हम अपने डेटा को, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं और जब चाहे तब हम उसे रीड कर सकते हैं। तो अगर मुझे शेयर प्रेफरेंस फाइल क्रिएट करनी है तो सबसे पहले मुझे शेयर प्रेफरेंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट बनाते समय हम उस फाइल का नाम देंगे। सपोज मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट की है। उसके बाद मुझे इस शेयर प्रेफरेंस फाइल में अपने डेटा को लिखना है, यानी कि जो हम कंटेंट सेव करना चाहते हैं उसे लिखना है। तो मुझे एक एडिटर की हेल्प चाहिए। सपोज मेरे पास एक एडिटर है। इस एडिटर की हेल्प से हम डेटा को लिखेंगे, यानी कि इस एडिटर की हेल्प से हम शेयर प्रेफरेंस फाइल में डेटा को लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मैंने शेयर प्रेफरेंस फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके बाद मैंने एडिटर की हेल्प से इस फाइल में अपने डेटा को लिखा है, यानी कि अपने कंटेंट को लिखा है। तो हम इस एडिटर की हेल्प से अपने डेटा को इस शेयर प्रेफरेंस फाइल में लिखेंगे। उसके बाद अब मुझे इस फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम नॉर्मल फाइल में सेव करने के लिए हम Ctrl+S कमांड का यूज़ करते थे। इसमें मुझे सेव करने के लिए कमिट का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि मुझे अगर शेयर प्रेफरेंस फाइल को सेव करना है तो मुझे कमिट का यूज़ करना पड़ेगा। कमिट का यूज़ करके हम इस फाइल को सेव करेंगे। उसके बाद अगर मुझे इस डेटा को रीड करना है, यानी कि जो भी हमारा डेटा है शेयर प्रेफरेंस में उसको रीड करना है, तो रीड करने के लिए हमें शेयर प्रेफरेंस फाइल का जो नाम है उस नाम को हम कॉल करेंगे और हम जो भी डेटा है एडिटर की हेल्प से रीड कर लेंगे। उसके बाद मुझे इस फाइल को अगर डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए हमें एक अगेन एडिटर की हेल्प चाहिए, यानी कि अगर मुझे इस फाइल को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए मुझे भी एडिटर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि विदाउट एडिटर वी कैन नॉट डिलीट द डेटा ऑफ द शेयर प्रेफरेंस फाइल। सो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने शेयर प्रेफरेंस फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है। उस ऑब्जेक्ट के जरिए मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट की है। उसके बाद हम एडिटर की हेल्प से इस फाइल में हम अपने डेटा को लिखेंगे। उसके बाद कमिट करेंगे और फिर उसके बाद अगर हमें डेटा को रीड करना है तो रीड करने के लिए हमें एडिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हम उस फाइल का नाम कॉल करेंगे और हमारे जो डेटा है उसको हम रीड करेंगे। अगेन अगर हमें इस फाइल को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए हमें एडिटर की हेल्प चाहिए। उस एडिटर की हेल्प से ही हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। सो हमने शेयर प्रेफरेंस फाइल के ओवरव्यू के बारे में बात की कि शेयर प्रेफरेंस क्या होता है। चलिए अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, यानी कि हम अपने एंड्रॉयड में चलते हैं और एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने एक शेयर प्रेफरेंस नाम की फाइल क्रिएट कर ली है। अब हम चलते हैं, इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज करके मैं इसे लीनियर लेआउट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इस डेमो में मैं यहाँ पर 3 फंक्शनैलिटी का यूज़ करूँगा, यानी कि सबसे पहले मैं शेयर प्रेफरेंस फाइल को क्रिएट करूँगा। उसके बाद उसमें डेटा को स्टोर करूँगा। फिर उस डेटा को मैं रीड करूँगा।
फिर उसके बाद उस डेटा को मैं डिलीट करूँगा। तो चलिए हम तीनों फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिज़ाइन क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक लीनियर लेआउट लेता हूँ, या मैं यहाँ पर एक एडिट टेक्स्ट लेता हूँ विथ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट। उसके बाद यहाँ पर मैं हिंट कर देता हूँ इंटर योर डेटा। अब मैं यहाँ पर एक लीनियर लेआउट ले लेता हूँ विथ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल। उसके बाद मैं यहाँ पर 3 बटन लूँगा, यानी कि पहला बटन मैं डेटा को ऐड करूँगा, दूसरे बटन से मैं डेटा को रीड करूँगा और तीसरे बटन से मैं डेटा को डिलीट करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक ऐड बटन क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर बटन क्रिएट कर लेता हूँ विथ रैप कंटेंट हाइट रैप कंटेंट। उसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड, इस जो हमारा पेरेंट लीनियर लेआउट है इसका मैं ओरिएंटेशन सेट कर देता हूँ, इसका ओरिएंटेशन मैं कर देता हूँ वर्टिकल। उसके बाद मुझे एक और बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसी बटन को कॉपी कर लेता हूँ। सो हमने 3 बटन क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद मैं तीनों बटन की आईडी दे देता हूँ। तो मैं आईडी दे देता हूँ ऐड, उसके बाद व्यू डिलीट। अब मुझे इन बटन से थोड़ा मार्जिन चाहिए, तो मैं इस मिडल बटन को, यानी कि जो हमारा व्यू का बटन है, इसमें थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ। तो मैं मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ 20 dp, या मैं इसे यहाँ 15 dp कर देता हूँ 10 dp। उसके बाद राइट से मार्जिन दे देता हूँ। तो मैं यहाँ से मार्जिन राइट 10 dp। उसके बाद मैं इस लीनियर लेआउट को मैं ग्रेविटी सेंटर कर देता हूँ, ग्रेविटी सेंटर, उसके बाद सेंटर। सो अब उसके बाद मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। इस लीनियर लेआउट के बाहर मैं एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। इस टेक्स्ट में हम जो भी डेटा इनपुट करेंगे, यानी जो भी डेटा हम ऐड करेंगे उसको हम शो करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, टेक्स्ट व्यू विथ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट। उसके बाद मैं इसको आईडी दे देता हूँ टेक्स्ट व्यू, और इसकी मैं हाइट में कर देता हूँ 40 dp। उसके बाद मैं इसे मार्जिन टॉप से कर देता हूँ 20 dp, और मैं इस लीनियर लेआउट को भी मार्जिन टॉप कर देता हूँ, यानी थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ टॉप से, मार्जिन टॉप 70 dp। इसे मैं 70 dp से चेंज करके मैं इसे 40 dp कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस बटन को थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ, यानी कि जो हमारे लीनियर लेआउट है इसको मैं थोड़ा टॉप से मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप में इसे कर देता हूँ 40 dp। सो हमने डिज़ाइन क्रिएट कर ली है। तो चलिए अब हम इस जावा फाइल में चलते हैं और इस डिज़ाइन को एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सएमएल फाइल में वापस चलते हैं और यहाँ पर हम इस एडिट टेक्स्ट को, जो हमारा एडिट टेक्स्ट है, इसको मैं आईडी दे देता हूँ एडिट टेक्स्ट। उसके बाद मैं इस बटन की आईडी दे देता हूँ, हमने बटन की आईडी दी है ऐड व्यू डिलीट, और हमने टेक्स्ट व्यू की आईडी है टेक्स्ट व्यू। तो चलिए अब हम इन व्यू को एक्सेस करते हैं, यानी इन सभी व्यू को एक्सेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एडिट टेक्स्ट, यहाँ पर मैं टेक्स्ट1 नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर बटन ऐड व्यू डिलीट। उसके बाद मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू का बटन वेरिएबल बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू का वेरिएबल बना लेता हूँ टेक्स्ट व्यू। एडिट टेक्स्ट का मैं यहाँ पर नेम चेंज करके मैं यहाँ पर एडिट टेक्स्ट कर देता हूँ, एडिट टेक्स्ट। सो अब हम इन सभी को इसके आईडी के जरिए एक्सेस कर लेते हैं। सो हमने सभी व्यूज को एक्सेस कर लिया है। अब हम यहाँ पर इन सभी बटन के, यानी कि जो हमारा ऐड व्यू एंड डिलीट है, इनके बटन के क्लिक पर एक ऑन क्लिक लिस्टर मेथड क्रिएट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर उन बटन के क्लिक पर ऑन क्लिक लिस्टर मेथड क्रिएट कर सकते हैं, या
इन बटन के क्लिक पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, यानी कि मैं इन बटन के क्लिक पर एक फंक्शन क्रिएट करूंगा और उन फंक्शन में इन फंक्शनैलिटीज को ऐड करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड बटन पर एक ऑन क्लिक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, ऑन क्लिक ऐड। उसके बाद मैं यहाँ पर एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद ऑन क्लिक डिलीट। अब मैं इनके ऑन क्लिक लिसनर मेथड यानी कि ऑन क्लिक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। सो आप यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट करिए और रेड बल्ब पर क्लिक करिए और यहाँ पर लिखा है क्रिएट व्यू इन शेयर प्रेफरेंस फाइल। तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। आप इस तरह से फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। सो देखिए हमने तीनों फंक्शन को अपनी फाइल में क्रिएट कर लिया है। सो अब हम इन सभी बटन की फंक्शनलिटीज को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड बटन की फंक्शनलिटीज को ऐड करते हैं, यानी कि जब हम इस ऐड बटन पर क्लिक करें तो हमारा जो डेटा है, यानी कि जो हमने एडिट टेक्स्ट में जो डेटा लिखा है वो हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल में सेव हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग मैसेज नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सो हमने यहाँ पर मैसेज नाम के वेरिएबल में जो हमारा एडिट टेक्स्ट का जो टेक्स्ट है उसको मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिया है। उसके बाद हम शेयर प्रेफरेंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि जो हमारा शेयर प्रेफरेंस फाइल है उसको हम क्रिएट करते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले शेयर प्रेफरेंस फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है शेयर प्रेफरेंस sp इक्वल्स टू गेट शेयर प्रेफरेंस। अब आप यहाँ पर अपनी फाइल का नाम देना है, यानी कि आप किस नाम से फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ डेमो, या मैं यहाँ पर कर देता हूँ फाइल। उसके बाद आप किस मोड में एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है मोड। यहाँ पर आप देख रहे हैं मोड प्राइवेट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कई तरह के मोड दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर मोड प्राइवेट में इसे ओपन करता हूँ। मोड प्राइवेट मीन्स हमारी जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ यही एप्लीकेशन हमारी इस शेयर प्रेफरेंस फाइल को एक्सेस करेगी। उसके बाद हम एडिटर, यानी कि इस फाइल में हमें डेटा को लिखना है तो हमें एक एडिटर की हेल्प चाहिए। तो हम सबसे पहले एडिटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है, तो एडिटर को क्रिएट करने के लिए, यानी कि एडिटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है शेयर प्रेफरेंस डॉट एडिटर। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरिएबल का नाम देना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एडिटर इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको sp डॉट एडिट लिखना है, क्योंकि हमें इस प्रेफरेंस फाइल में लिखना है। तो मुझे यहाँ पर sp डॉट एडिट लिखना पड़ेगा, यानी कि मुझे sp यानी शेयर प्रेफरेंस की फाइल में मुझे एडिट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग, यानी कि मुझे क्या लिखना है, यानी कि कौन सा डेटा सेव करना है। उसके बाद यहाँ पर आप, क्योंकि हम जो भी शेयर प्रेफरेंस फाइल में डेटा सेव करेंगे वो की वैल्यू पेयर्स के रूप में सेव करेंगे। तो यहाँ पर आपको की वैल्यू देनी है, यानी कि आप किस की वैल्यू के नाम से आप डेटा को एक्सेस करेंगे वो की वैल्यू नेम देना है। तो यहाँ पर मैं नाम देता हूँ नेम। उसके बाद मुझे इस नेम, यानी कि जो नेम नाम का हमारा जो कीवर्ड है इसमें हमें क्या सेव करना है। तो मैंने जो ऊपर msg नाम का जो वेरिएबल लिया है उसको मुझे सेव करना है। तो मैं यहाँ पर msg लिख देता हूँ। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर सेव करना है, तो मुझे शेयर प्रेफरेंस फाइल में सेव करना है। तो सेव करने के लिए मुझे यहाँ पर कमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है एडिटर डॉट कमिट। सो हमारा जो शेयर प्रेफरेंस फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। अब उसके बाद मुझे इस एडिट टेक्स्ट, यानी जो हमारा एडिट टेक्स्ट है उसको मुझे इम्पिटी करना है। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ एडिट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट ब्लैंक। उसके बाद जब मेरा डेटा ऐड हो जाएगा शेयर प्रेफरेंस फाइल में तब मैं एक टोस्ट शो करूंगा। मैं यहाँ पर टोस्ट का मैसेज देता हूँ डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। सो हमने शेयर प्रेफरेंस फाइल में डेटा को ऐड कर लिया है, यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग, यानी जो हमारा मैसेज है, स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है, इसमें हमने जो हमारा एडिट टेक्स्ट का जो टेक्स्ट है उसको मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया है। उसके बाद मैंने शेयर प्रेफरेंस फाइल, यानी जो हमारा शेयर प्रेफरेंस क्लास है उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको मैंने नाम दिया है। फिर मैंने एक शेयर प्रेफरेंस एडिटर, यानी कि एडिटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। इस एडिटर की हेल्प से हम इस शेयर प्रेफरेंस फाइल में अपने डेटा को सेव करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग, यानी कि हमें की वैल्यू पेयर्स के रूप में डेटा को सेव करना है। तो मैंने यहाँ पर की वैल्यू
का नाम दिया है नेम। उसके बाद मुझे क्या सेव करना है, तो मैंने यहाँ पर MSG दिया है क्योंकि मुझे मैसेज को सेव करना है जो भी यूजर लिखेगा। उसके बाद मैंने इसे कमिट कर दिया है और उसके बाद मैंने इस एडिट टेक्स्ट को ब्लैंक कर दिया है और मैंने एक टोस्ट क्रिएट किया है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। सो मैंने डेटा को सेट प्रेफरेंस फाइल में ऐड कर लिया है। अब हम इसे डिलीट यानी कि अब हम इसे देखना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा सेट प्रेफरेंस फाइल में डेटा है उसको हम शो करना चाहते हैं। तो उसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी हमें सेट प्रेफरेंस फाइल में डेटा को रीड करना होगा तो बस हम सिर्फ सेट प्रेफरेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके जरिए हम डेटा को रीड करेंगे। तो मैं यहाँ इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं इस सेट प्रेफरेंस क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ sp डॉट कंटेन्स हमारा एक फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग को चेक करता है, यानी कि किसी भी फाइल को चेक करता है। इफ sp डॉट कंटेन्स नेम, यानी कि नेम नाम का जो हमारा फाइल है वो अगर है तो उसे, यानी कि जो हमारा नेम नाम का जो फाइल है अगर वो इसमें है, यानी नेम नाम का हमारा डेटा इस फाइल में है, तो उसे टेक्स्ट व्यू में सेट कर दो, यानी कि टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। क्या सेट करना है, sp का जो डेटा है यानी sp डॉट गेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमारी क्या है, नेम। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ती है, यानी कि अगर ये डेटा अगर मिला यानी कि उस फाइल में डेटा है तो दिखाएगा, अगर नहीं है तो हमें डिफॉल्ट मैसेज दिखाना है। तो मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट मैसेज को ब्लैंक कर दिया है, आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद एल्स में अगर ये फाइल यानी ये डेटा उस सेट प्रेफरेंस फाइल में नहीं हुआ तो हमें क्या दिखाना है, तो मैं यहाँ पर एक टोस्ट क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ पर मैसेज देता हूँ डेटा नॉट फाउंड। मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मैंने सेट प्रेफरेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है क्योंकि डेटा को मुझे रीड करना है, तो मुझे यहाँ पर एडिटर की हेल्प नहीं चाहिए, यानी कि मुझे एडिटर का यूज नहीं करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चेक किया sp डॉट कंटेन्स नेम, यानी कि sp में अगर नेम नाम का डेटा है तो उसे टेक्स्ट व्यू में सेट कर दो, वरना फिर हमें एक टोस्ट मैसेज शो करो डेटा नॉट फाउंड। सो अब हम डेटा को डिलीट करना है, यानी कि जो हमारा सेट प्रेफरेंस फाइल में डेटा है उसको डिलीट करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था, डिलीट करने के लिए हमें एडिटर की हेल्प चाहिए। तो सबसे पहले हम जो हमने ऊपर एडिटर बनाया है उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया है और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ sp डॉट कंटेन्स, यानी कि जो हमारा डेटा है वो अगर है तो उसे रिमूव कर दो, यानी कि एडिटर डॉट रिमूव क्या करना है, नेम, यानी कि जो हमारा नेम नाम का डेटा है उसे रिमूव कर दो अगर सेट प्रेफरेंस फाइल में डेटा है। उसके बाद यहाँ पर इस एडिटर को कमिट कर दो, यानी कि जो हमारा फाइल है उसको कमिट कर दो डॉट कमिट। उसके बाद हम इस एडिट टेक्स्ट को ब्लैंक कर देंगे, यानी सेट टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लैंक। उसके बाद हम यहाँ पर एक टोस्ट शो करेंगे, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मैंने सेट प्रेफरेंस और एडिटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है क्योंकि मुझे डेटा को डिलीट करना है, तो मुझे यहाँ पर एडिटर की हेल्प चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर चेक किया एक sp डॉट कंटेन्स नेम, यानी कि नेम नाम का डेटा अगर है तो उसे रिमूव कर दो और कमिट कर दो और एडिट टेक्स्ट को ब्लैंक कर दो। सो इस तरह से हमने यहाँ पर सबसे पहले डेटा को इंसर्ट किया है सेट प्रेफरेंस फाइल में। उसके बाद मैंने यहाँ पर उस डेटा को रीड किया है, फिर मैंने उस डेटा को डिलीट किया है। सो हमने अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है, यानी कि हमने अपना कोड कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम चलिए इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो देखिए हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर डेटा को ऐड करता हूँ, तो मैं यहाँ पर हेलो डेटा को ऐड करता हूँ। सो देखिए टोस्ट आ गया है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब मैं व्यू बटन पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए हमारा डेटा शो हो रहा है। उसके बाद मैं इस डेटा को डिलीट करता हूँ, तो मैंने डिलीट डेटा पर क्लिक किया। सो देखिए जैसे मैंने डिलीट बटन पर क्लिक किया हमारा डेटा डिलीट हो गया है, लेकिन ये टेक्स्ट व्यू में अभी शो हो रहा है। सो इसको चलिए सही करते हैं। तो यहाँ पर हम कोड में चलते हैं, यहाँ पर हम टेक्स्ट व्यू को ब्लैंक कर देते हैं, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट व्यू है टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट ब्लैंक। अब हम इसे रन करते हैं।
मेरी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर किसी डेटा को ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर हेलो डेटा को ऐड करता हूँ। मैंने ऐड बटन पर क्लिक किया, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब मैं व्यू बटन पर क्लिक करता हूँ। देखिए हमारा डेटा शो हो रहा है। अब मैं इसे डिलीट बटन पर क्लिक करता हूँ। देखिए डिलीट सक्सेसफुली, यानी कि हमारा डेटा डिलीट हो गया है। अब मैं व्यू बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या दिखा रहा है, डेटा नॉट फाउंड, यानी कि हमारे फाइल में कोई भी डेटा नहीं है। इस तरह से आप शेयर प्रेफरेंस फाइल का यूज़ करके अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि शेयर प्रेफरेंस क्या होता है और इसको हम कैसे अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज शेयर प्रेफरेंस एंड हाउ टू यूज़ शेयर प्रेफरेंस इन आवर एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।